Morning students, welcome to Parshva International School online classes. Class 11, today we will study about protein. What do you mean by protein and what is the chemical reaction of it? Protein is essential for survival, therefore it is an important most important element of all कि प्रोटीन बहुत ही essential है अपनी बॉडी के लिए. दैट इज़ द वे प्रोटीन इज कॉल्ड ए बॉडी बिल्डिंग यूनिट. इसीलिए प्रोटीन को क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग यूनिट. प्रोटीन ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. प्रोटीन है वो ड्राइव कौन से वर्ड से हुआ है? ग्रीक वर्ड से हुआ है. प्रोटीशियस मीन्स प्राइमरी इन द लीड और स्टैंडिंग इन द फ्रंट. अ डैच केमिस्ट ग्रिट मुल्डर इज क्रेडिटेड विद कॉइनिंग द टर्म्स प्रोटीन इन 1838 की. ये जो एक ग्रीक ये जो कोई स्कॉलर है उन्होंने ये डेफिनेशन दी गई है कि उन्होंने बताया है द 1/5 पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेट और 20% ऑफ इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन. कि जो ह्यूमन बॉडी है 1/5 पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का वेट है वो 20% इज़ मेड अप ऑफ कहाँ से बना हुआ होता है? प्रोटीन से. केमिकल फॉर्मेशन. प्रोटीन इज़ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड. प्रोटीन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन इट. कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन है, ऑक्सीजन एक्सेट्रा. द मेन पार्ट ऑफ द प्रोटीन अबाउट 16% इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन. मेन जो पार्ट होता है प्रोटीन का वो किससे बना हुआ होता है? नाइट्रोजन से. अमीनो एसिड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन का सबसे छोटा सा स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कौन होता है? अमीनो. Many amino acids together make a protein, so an amino acid is known as a base unit. बहुत सारे अमीनो एसिड से एक प्रोटीन बनता है इसीलिए अमीनो एसिड को क्या कहा जाता है? बेस यूनिट. अमीनो ग्रुप NH2 is a basic in the nature and they provide the basic characters to the protein. Carboxyl group COOH is acid in the nature and provide acidic characters to the protein. Therefore, presence of both these groups makes amino acid in the natural neutral in the natures. Then what are the qualities of the protein? Depend on the types of the amino acids present, their quantity and their way of the linking. कि वो डिपेंड करते हैं अमीनो एसिड की कि उसका लिंक कितने अमीनो एसिड की प्रोटीन से रिलेटेड है, their quantities कितनी है और उनका वेज कैसे है. Then what are the ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के कौन कौन से पार्ट्स में प्रोटीन को बांटा गया है? प्रोटीन इज क्लासिफाइड एज इन अ गिवन table on the basis of a quality, on the basis of a source, on the basis of a chemical structures. On the basis of a quality, complete, partially and incomplete. On the basis of a sources, from animal sources and from plant sources. On the basis of chemical structure, simple, conjuncted और derivative. ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कौन सी सुपीरियर और कंप्लीट प्रोटीन है, मीडियम एंड पार्शली कंप्लीट है और इंफीरियर एंड द इनकम्प्लीट प्रोटीन. Superior or a complete protein. In this high biological values protein, all the essential acids are present in the adequate quantity and proper ratios. इसमें बहुत ज़्यादा हाई एसेंशियल बायोलॉजिकली वैल्यूज़ प्रोटीन की वैल्यूएबल होती है. These carried out the functions of all over growth and development of the body and perform फॉर्मेटिव फंक्शन. दिस टाइप ऑफ प्रोटीन इज ऑब्टेन फ्रॉम द. ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? मिल्क से, कर्ड से, मीट, फिश, लीवर एंड फ्रॉम प्लेट सोर्सेज लाइक ड्राई फ्रूट, सोयाबीन एक्सेट्रा. मीडियम एंड पार्शली कंप्लीटेड प्रोटीन ये जो है जो थोड़ा दिस in these some essential amino acids are present but 1 or 2 essential amino acids are absent. कि कुछ तो amino acid present होते हैं लेकिन कुछ amino acids 2 या 3 वो essential absent होते हैं. These protein maintain life but not useful for the growth and development. These protein do not form new nerves in the cells. की प्रोटीन से इस प्रोटीन से न्यू नर्वस और सेल्स नहीं बनते हैं और मेनली किस में पाए जाते हैं? लेंटिल्स में, सीरियल्स में, सोयाबीन्स में एंड द मीडियम क्वालिटी प्रोटीन में. इंफीरियर एंड द इनकम्प्लीट प्रोटीन. इन दिस प्रोटीन एसेंशियल अमीनो एसिड आर टोटली एब्सेंट. इसके अंदर जो अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है प्रोटीन के अंदर वो पूरा के पूरा एब्सेंट होता है एंड सो दीज टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर यूजलेस इन फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जिसमें इसका कोई सेंस नहीं होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होता है. इनकम्प्लीट प्रोटीन जस्ट लाइक स्टैम्प, रूट, फेस्टिवल, फ्रूट्स एंड मेज एक्सेट्रा.
Gelatin in fruit is also an incomplete प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज प्लांट से कौन कौन से सोर्सेज होते ऑप्टेन होते हैं प्लांट प्रोटीन ऑप्टेन फ्रॉम द प्लांट सोर्सेज इज ऑफ द मीडियम और द इंफीरियर क्वालिटी सच एज अ प्रोटीन किस किस में होता है सोयाबीन में कैशूज में लेंटिल्स में आलमंड्स में ग्राउंड नट ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा on the basis of animals means you know that for the produce from the milk curd fish eggs meat livers and cottage cheese buttermilk etc on the basis of chemical reaction is simple protein these proteins are made up of only amino acids on hydrolysis they gave a simple unit of amino acid for example the protein in the yellow part of egg कि एग के अंदर जो येलो पार्ट होता है अंदर की साइड में उसको उसमें प्रोटीन होता है प्रोटीन द वीट के अंदर प्रोटीन इन द मिल्क में और प्रोटीन इन द मेज़ में जो प्रोटीन होता है उसको जिन बोलते हैं मिल्क में होता है वो लैक्टोग्लोबिन बोला जाता है और प्रोटीन इन द वीट में है ग्लूटेन एंड एग में है एल्बुमिन बोला जाता है कंजस्टेड प्रोटीन the conjugated protein is a protein that function is a interact with the two chemical groups जिसमें एक सिंपल और प्लस अनदर एक केमिकल ग्रुप से प्रोड्यूस होता है जस्ट लाइक ग्लाइकोप्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन लिम्बो प्रोटीन hemoglobin phosphoprotein dry proteins are the formed by the partially fragmentations of the protein because of physical activities temperature digestion somatic stress etc in the milk cations in the blood clot fibrin इन बॉयल एग एम्बुलेंस की ना कौन कौन से प्रोटीन्स पाए गए जैसे एग को बॉयल करने से क्या होता है मिल्क को बॉयल करने से क्या होगा और ब्लड क्लॉट को बॉयल करने और जूस के अंदर कौन कौन से होते हैं देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन what are the main functions of protein growth and development of a body कि बॉडी की जो मेंटेन है ग्रोथ है डेवलपमेंट वो टोटल डिपेंड होता है प्रोटीन के ऊपर प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन जो सेल्स है वो किससे बनते हैं प्रोटीन से दे द रिपेयर ऑफ डैमेज सेल इज ऑल्सो कैरिड आउट बाय सेल ड्यूरिंग इन्फेंसी चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज स्टेजेस आर द रैपिड डेवलपमेंट इन्फेंसी के समय एडोलसेंस के समय और चाइल्डहुड के समय बहुत ही ज़रूरी है प्रोटीन को कंसीव करना देन फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंड रिपेयर ऑफ ए टिश्यूज़ की टिश्यूज़ अगर कुछ डैमेज हो गए उनको फॉर्मेशन कौन करता है प्रोटीन करता है रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ है जस्ट लाइक फॉर प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मसल्स प्रोडक्शन ऑफ एंजिम्स फॉर्मेशन ऑफ विटामिन्स इन सब में भी बहुत प्रोटीन की हेल्प मिलती है हेल्पफुल इन द नॉर्मल विजन्स के लिए भी आईसाइट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट प्रोवाइडिंग एनर्जी की हमको मोर देन एनर्जीज प्रोड्यूस होती है 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स 4 कैलोरीज ऑफ ए एनर्जी मेंटेनिंग वाटर बैलेंस की प्रोटीन वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करता है देन व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द प्रोटीन डिजीजेस कि कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं प्रोटीन डिजीजेस में डिजीजेज इफेक्ट की प्रोटीन की कमी से कौन कौन से डिजीजेज होता है द रीज़न फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन इन द बॉडी इज अ लैक ऑफ द प्रोटीन रिच फूड आइटम्स इन द डाइट और द कंजप्शंस ऑफ द इनकम्प्लीट कि हमने या प्रॉपर वे से प्रोटीन को कंज्यूम नहीं किया है फूड डाइट के अंदर अच्छे से नहीं है तो इसमें कौन कौन सी डिजीजेज हो पाती है व्हेन प्रोटीन इज़ नॉट प्रेजेंट द एक्वेट क्वान्टिटी इन द फूड इट डिस्टर्ब्स द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ ए बॉडी The effect of protein deficiency is known as a protein energy malnutrition इसीलिए इसको क्या कहा जाता है malnutrition कहा जाता है because protein deficiency leads to a deficiency of a protein as well as the energy किसमें प्रोटीन की कमी से एक एनर्जी बॉडी के अंदर नहीं रह पाती है और इसकी रीज़न्स ये बताया है कि प्रोटीन को एक प्रॉपर वे के अंदर खाना चाहिए नहीं तो क्या डिजीजेस पाई जाती है डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन लीड्स टू ए फॉरेन डिजीजेस इसमें कौन कौन सी डिजीजेस होती है क्वाशियोर कोर क्या होता है
इट अकर्स इन द चिल्ड्रंस ऑफ द 1 to 4 ईयर्स ऑफ द एज, ये 1 साल से लेकर 4 साल के बच्चे की एज में होता है. इट इज़ द कॉज ऑफ द लैक ऑफ द प्रोटीन इन द डाइट. ये मेन रीज़न है कि एक बच्चे के अंदर कुपोषित होने के कारण मेन रीज़न है कि प्रोटीन की कमी के कारण. दिस अकर्स इन द चिल्ड्रन दोज डाइट इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट्स बट लैक प्रोटीन. की कार्बोहाइड्रेट्स इसमें बच्चे में बहुत होता है लेकिन प्रोटीन की कमी है. सिलेली विलियम्स इन द 1935 रिपोर्टेड फर्स्ट उन्होंने क्या बताया था, क्यूश्योर कोर के बारे में बताया था. इट इज़ एन अमेरिकन वर्ड विच मीन्स डिजीज ऑफ ए बेबी डिपोज फ्रॉम द ब्रेस्ट देन द नेक्स्ट बोन वन इज बोर्न. ग्रोथ फेलियर कि इसमें बच्चे की ग्रोथ फेलियर हो जाती है, उसमें बच्चे की ना ग्रोथ नहीं बढ़ती है. एडिमा बॉडी स्वेल ड्यू टू द एफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन के कारण उसमें बॉडी के अंदर स्वेलिंग्स आ जाती है. मसल्स बिगेन्स टू डीजनरेटेड. आर्म्स एंड इसके कारण आर्म्स है और लेग्स है वो वीकन होते हैं. ग्रोथ थिन बहुत ही पतले रह पाते हैं. बिहेवियर ऑफ ए चाइल्ड बिकम्स इरिटेशन होने लगती है. इंटरेस्टेड होते चाइल्ड फील लेजी एंड द टायर्ड. बच्चा बहुत ही थकान महसूस करता है. हीमोग्लोबिन कैन नॉट बी प्रोड्यूस ड्यू टू द प्रोटीन. प्रोटीन के कारण से लैक ऑफ द प्रोटीन के कारण क्या हीमोग्लोबिन भी उसमें नहीं रहता है. देन व्हाट डू मीन बाय मारस्मस. मारस्मस occurs in the children 6 to 12 months of the age due to the nourishment of protein as well as the energy डेफिशेंसीज आर इन द मेन कॉजेज. ये मेन रीज़न है कि इसमें अंडर नरिशमेंट की उसको बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं मिल रहा है. मारस्मस इज़ ए ग्रीक वर्ड मीन्स टू वेस्ट, जिसका मतलब होता है कि वेस्ट. द मेन रीज़न फॉर द मारस्मस इज़ द वीनिंग एट अ वेरी यंग एज एंड द लैक ऑफ प्रॉपर एंड द न्यूट्रिशन फूड. उसको प्रॉपर और न्यूट्रिशन फूड नहीं मिल पाया है. द सिम्टम्स ऑफ मारस्मस आर, क्या सिम्टम्स रहते हैं इसमें. द फिजिकल ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट स्टॉप. हाइट डज नॉट इंक्रीज ड्रॉप इन द बॉडी वे, कि हाइट वगैरह नहीं बढ़ती है. बॉडी की जो ग्रोथ है वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है और बहुत ही वीकनेस आती है. इम्प्लीमेंटेशन एंड एडवांस ऑफ ए फैट फ्रॉम द under the thin. Frequent urinations due to the infection of the alimentary canal. इसमें यूरिन में भी इन्फेक्शन वगैरह होना शुरू होता है. स्किन becomes dry, rough and dull and lifeless. मसल्स डिफॉर्मेशन, मसल्स वो होते हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं. लिम्स बिकम थिन एंड वीक. लिम्स जो होते हैं फेफड़े वगैरह उसके वो सब बहुत ही वीक और थिन हो जाते हैं. मारस्मिक किशोर क्योरा. इसमें मतलब क्या होता है, इन अंडर दिस स्टेज के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज वर प्रोटीन एफिशिएंसी इन द एब्रेशन. मेन जो कॉजेज बताए गए इसके अंदर कि इन दोनों के कारण इसमें डिजीज की प्रेजेंसनेस होती है. डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन इन द प्रेग्नेंट मदर्स लीड इन द इनप्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूटियस. कि उनमें बोल देते हैं इनप्रॉपर फ्रूटियस डेवलपमेंट होता है. डेवलपमेंट के कारण द बेबी बोन इज स्लाइटली बिल्ड एंड वीक. समटाइम देर इज ए सेक्रेटरी ऑफ द मिल्क इज अ फीडिंग मदर्स. इन टर्म्स ऑफ द मेन कमी के लॉस ऑफ द बॉडी वेट, एनीमिया, लॉस डिजीजेस की खून की कमी हो जाती है. इसके अंदर भी खाने पीने में नहीं ध्यान देते हैं तो बहुत सारे डिजीजेज, अपरेंस ऑफ द इलनेस बच्चा बीमार पड़ जाता है. थैंक यू.